7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। गीता के लोक कल्याणकारी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में रत विश्व गीता प्रतिष्ठान के संस्थापक आचार्य रमेश कुमार पांडे जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन के स्मरणों एवं गीता की मर्म पर आधारित शोधालेखों से सुसज्जित स्मृति ग्रंथ गीतामृतम गमय का विमोचन समारोह गुना में दिव्य वातावरण में संपन्न हुआ। यह शुभ कार्य डॉक्टर रविंद्र शुक्ल, पूर्व कृषि एवं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्रीय संरक्षक अवंतिका पीठाधीश्वर स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज, गुनाइकाई के संरक्षक गढ़ महंत श्री कैलाश गिरी जी महाराज, पिपलेश्वर महादेव मंदिर और संत राघवेंद्र दास जी महाराज, भुजरिया तालाब मंदिर, प्रोफेसर बाबूलाल मीणा, श्री ओम नम्र मालवा, प्रांत संयोजक डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी आदि संतों एवं विद्वानों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक अखंड गीता पाठ एवं हवन से हुआ। इस मौके पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मालवा, महाकौशल के साथ विभिन्न प्रांतों के स्वाध्यायी गण मौजूद रहे। गीता के प्रचारक आचार्य रमेश कुमार पांडे जी किसी एक परिवार, स्थान या समय के व्यक्ति नहीं है। ऐसे महापुरुष तो सबके हो जाते हैं। गीता के प्रचार प्रसार करने की जिस पद्धति का आरंभ आचार्य रमेश कुमार पांडे जी ने किया वह अद्वितीय है। इस ग्रंथ के माध्यम से मानव समाज को एक नई दिशा मिलेगी। एक और जहां मानव समाज में हताशा और निराशा व्याप्त है और नकारात्मकता का वातावरण है, वही गीता के प्रचार प्रसार से समाज में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए गीता स्वाध्याय मंडल हर जिले में स्थित है। इसलिए भारत देश के राष्ट्रगान के रूप में श्री भगवत गीता को मान्यता दिया जाना बहुत आवश्यक है। गीता की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार और सार्वभौमिकरण, वसुधैव कुटुंबकम के भाव की महती आवश्यकता है। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सदविचार हो। गीता का चयन उनके सुपुर्द एवं वर्तमान में मध्य भारत प्रांत और संपर्क प्रमुख श्री अंकित पांडे द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना दीदी प्राशी शर्मा एवं कृष्णा ने की। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय गीता परीक्षा प्रमुख दतिया निवासी श्री ओम प्रकाश शर्मा ने किया। इस अभूतपूर्व ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। उसके बाद भोजन प्रसादी हुई। सभी लेखकों तथा बाहर से आए हुए पदाधिकारियों को ग्रंथ की एक एक प्रति भेंट की गई। आभार प्रदर्शन मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष श्री महेश कुमार श्रीवास्तव अशोक नागर द्वारा किया गया। मनोज कुमार शर्मा के देखिए खास रिपोर्ट। का संदेश लेकर जाते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं रमेश कुमार पांडे। जो समष्टि का चिंतन करता है वो फिर अपना स्वयं के शरीर का और अपने परिवार का उसको बलिदान करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी समझ नहीं है। अगर राम चिंतन नहीं करते समष्टि का तो फिर माताजी भी रो रही हैं, मना कर रही हैं जंगल जाने के लिए, पिताजी भी रो रहे हैं, मन नहीं है किसी का जाने के लिए, सब लोग मना कर रहे हैं। तो बहुत से कारण थे, घर बैठ जाते और घर बैठ जाते बढ़िया सुख से जीते, लेकिन रामायण नहीं होती। आज हमारे मन पर, मुख पर राम नहीं होते। ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं से और तमाम परेशानियों के बावजूद कृष्ण अगर घर बैठ जाते तो ना कृष्ण की भागवत होती और ना कृष्ण की वो गीता होती जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ठीक रमेश कुमार पांडे जी केवल नौकरी के होकर, बताइए मास्टर कौन नहीं है, प्रोफेसर बैठे यहाँ तो अपने कार्यक्रम होते हैं उनमें उसमें कुलपतियों की लाइन लगी होती है, बहुत से मास्टर हैं, लेकिन एक मास्टर होते हुए भी कितना बड़ा काम कर सकता है व्यक्ति कि आज की तिथि में विश्व गीता प्रतिष्ठान का कार्य 22 प्रांतों में और 7 देशों में फैला हुआ है। प्रातःकाल 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर गीता का स्वाध्याय होता है। इस काम को करने के पहले हमने वो शक्ति जगाई। हमने विश्व गीता प्रतिष्ठान ने ये तय किया कि रमेश कुमार पांडे जी का कार्य करने के लिए उन जैसे सक्षम, सक्रिय, निष्ठावान, श्रद्धावान और कर्मठ क्रियाशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो इस कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत पहले से रचना रची गई। पहले ये था, आमतौर पर जो होता है कि किसी की निर्वाण तिथि पर उस ग्रंथ का लोकार्पण किया जाए। सब लोगों ने विचार किया था, सब लगे थे, कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन भगवान की प्रेरणा जो भी रही हो उसमें ये इस बार 7 मई को निर्धारण हो गया था। जो वार्षिक योजना जिनके पास में है उसमें लिखा हुआ है कि 7 मई को विमोचन होगा। ईश्वरीय प्रेरणा देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग में 7 मई को ही गुना में
संसद का जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, वो रख दिया। आगे पीछे भी हो सकता था वो, लेकिन ईश्वर को ही मंजूर था कि जो महापुरुष होते हैं उनकी निर्वाण तिथियों के बारे में कोई नहीं जानता। राम ने कब ये धरती छोड़ी किसी को पता है? कृष्ण ने कब धरती छोड़ी किसी को पता है? हम तो वो हैं जो उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जिसने सकारात्मक ऊर्जात्मक पहल जो हमने की है उसका हम काम करते हैं। इसलिए प्रातःकाल संध्या बंदन से लेकर और निरंतर कार्य करते जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर को, प्रकृति को और सबको ये मंजूर था कि पांडे जी का सब लोग जन्म जयंती दिवस तो याद रखें और उसके अनुसार कार्य करें। तब बाद में फिर ये तिथि ईश्वरी प्रेरणा से हुई। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।